हेलो फ्रेंड्स, मैं वैसे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद ट्रिक पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलती होगी। आज मैं बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी पैट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और टॉपिक है आपका महत्वपूर्ण आर्टिकल। क्योंकि आर्टिकल हर एग्जाम का पार्ट होते हैं और हर एग्जाम में 2 से 3 आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो बहुत शॉर्ट वे में हम इनको देखते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पैट एसएससी और पुलिस के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर सबसे पहले आर्टिकल की बात करें तो है आर्टिकल 1, और आर्टिकल 1 है आपका संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो आर्टिकल 1 की अगर हम बात करें तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है। जबकि आर्टिकल 2 की बात करें तो यह है नए राज्यों का संघ में प्रवेश। नए राज्यों का संघ में प्रवेश। तो आर्टिकल 1 हम देखें तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है, जबकि आर्टिकल 2 नए राज्यों का संघ में प्रवेश है। वहीं पर आर्टिकल 14 की अगर हम बात करें तो ये समान विधिक संरक्षण, समान विधिक संरक्षण, या इसी को हम बोल सकते हैं विधि के समक्ष समानता। तो समान विधिक संरक्षण के बारे में बताता है आर्टिकल 14, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि समान विधिक संरक्षण की प्रणाली कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से। वहीं पर इसी के साथ में रिलेट होता है विधि के समक्ष समानता, वो अमेरिका से ली गई है और आर्टिकल 14 में इसका वर्णन है। जबकि आर्टिकल 15 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 15 भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बताता है भेदभाव का प्रतिषेध। भेदभाव का प्रतिषेध। तो आर्टिकल 15 भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लगातार एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। तो आर्टिकल 15 भेदभाव का प्रतिषेध बताता है। जबकि आर्टिकल 16 की अगर हम बात करें तो ये लोक नियोजन में अफसर की समानता। लोक नियोजन में अफसर की समानता। तो ये आर्टिकल 16 बताता है लोक नियोजन में अफसर की समानता। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। और आर्टिकल 19(1)(a) की बात करें, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बताता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 19(1)(a) भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल 19(1)(a) से अगर हम रिलेट करके देखें तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ये बताता है। जबकि आर्टिकल 21 की बात करें तो आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और आर्टिकल 21 से रिलेटिव यूपीएससी पीसीएस टाइप के एग्जाम्स में भी इससे रिलेटिव करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं पर आर्टिकल हम 23 की बात करें तो आर्टिकल 23 का बताता है दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम। दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम से संबंधित जो प्रावधान लिया गया है वो आर्टिकल 23 में है। जबकि आर्टिकल 25 की बात करें तो ये धर्म से है और धर्म से इसमें हमें जो धर्म का प्रावधान है वो इस तरीके से है कि अबाध रूप से धर्म को मानने का अधिकार। अबाध रूप से धर्म को मानने की स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 25 में दी गई है। और किसी भी धर्म के लिए अबाध रूप से धर्म को मानने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में दी गई है। वहीं पर हम आर्टिकल 32 की अगर बात करें तो आर्टिकल 32 बताता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेट करके कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे एसएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, पैट के एग्जाम्स में भी इससे रिलेट करके लास्ट टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें आर्टिकल 32 जो है तो इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान के जनक जिन्हें कहा जाता है, संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि किसने आर्टिकल 30 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इससे रिलेट करके क्वेश्चन दिया है। ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसे अंबेडकर साहब ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इस तरीके के उसमें सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है और उसमें सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। तो 5 रिट जारी करता है। ये आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं पर आर्टिकल 33 की हम बात करें तो 33 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आर्मी से रिलेट करके देखा जाता है, जहाँ पर मार्शल लॉ जो आर्मी होती है, आर्मी के लिए मौलिक अधिकार
आर्मी के लिए मौलिक अधिकार के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं, और जहाँ पर आर्मी का रूल लागू होता है वहाँ पर मौलिक अधिकार को समाप्त भी किया जा सकता है, ये आर्टिकल 33 कहता है। जबकि आर्टिकल 37 की बात करें तो ये डीपीएसपी से रिलेटिव करके राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं उससे रिलेट करके देखा जाता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये न्यायालय में बाध्य नहीं होंगे, यानी न्यायालय में इनके लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाई जा सकती, वैलिड नहीं, न्यायालय में बाध्य नहीं होंगे। तो ये आर्टिकल 37 है। नेक्स्ट आपका है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 की अगर हम बात करें तो है ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन, तो आर्टिकल 40 आपका ग्राम पंचायत का गठन बताता है। जबकि आर्टिकल 44 की बात करें तो ये समान नागरिक संहिता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समान नागरिक संहिता, ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, समान नागरिक संहिता से संबंधित। ये PCS IAS लेवल के एग्जाम्स में भी कई बार रिपीट हो चुका है, और UPSSC पैट में भी कई बार संभावना है। जबकि आर्टिकल 52 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 52 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो ये बताता है आर्टिकल 52। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 बताता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जबकि आर्टिकल 61 की अगर हम बात करें तो इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो लगाई जाती है, राष्ट्रपति को किस तरीके से हटाया जा सकता है, वो आपके आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। जबकि आर्टिकल 63 की बात करें तो ये भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये उपराष्ट्रपति के पद के लिए दिया हुआ है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये आपका आर्टिकल 63 बताता है। जबकि आर्टिकल 72 की बात करें तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के से संबंधित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद है तो उसका सुप्रीम कोर्ट निपटारा है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसका सॉल्यूशन किया जाएगा, ये आपका आर्टिकल 72 बताता है। जबकि आर्टिकल 123 123 की बात करें तो ये राष्ट्रपति का अध्यादेश बताता है, राष्ट्रपति का अध्यादेश आर्टिकल 123 यानी 123 में दिया हुआ है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जबकि आर्टिकल 124 की बात करें, ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत की न्यायपालिका के बारे में बताता है और सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है। सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के बारे में बताता है। और इसी में आर्टिकल 124 में ही उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति, उनके शपथ, वेतन आदि सब इसी में दिए हुए हैं। आर्टिकल 153 की बात करें तो प्रत्येक राज्य का एक गवर्नर होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जबकि 165 की बात करें तो राज्य का सरकारी वकील जो है राज्य का महान्यायवादी जिसे बोल सकते हैं, ये उससे संबंधित करके है। जबकि आर्टिकल 280 की बात करें तो ये आपका वित्त आयोग से संबंधित है, वित्त आयोग। और वित्त आयोग की अगर हम बात करें, वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। जबकि अगर आपसे पूछे वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे तो वो थे KC नियोगी। जबकि नेक्स्ट हम देखें 315, तो आर्टिकल 315 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताता है, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताता है। UPSC के बारे में बताता है आर्टिकल 350। और UPSC के जो इस समय हेड की अगर हम बात करें तो ये हैं मनोज सोनी। तो इस तरीके से मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जो कि अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लगातार कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।